सेट चल रहा है, नहीं देखते हैं देख लीजिएगा। डेली सुबह 10 बजे आपको ये अपलोडिंग टाइम दिया हुआ है, आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मॉक टेस्ट जितना हो सके आप जो है लगाइए, जितना लगाइएगा उतना हर एग्ज़ाम में आपको काम ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जहाँ तक होगा मैं बता दूंगा। ऐसे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो ज़्यादा हमें नहीं लगता कि बताना चाहिए। मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा तब डिटेल बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो है क्या था? तो बहुत सिंपल, आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र दत्त थे। इनका जन्म जरूर पूछता है तो 12 जनवरी याद रखिएगा, 12 जनवरी 1863 याद रखेंगे, और ये कोलकाता में जन्मे थे। बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न क्या है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, चैतन्य महाप्रभु थे। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका बचपन का नाम पता है? निमाई था। किनका? चैतन्य महाप्रभु का। तीसरा प्रश्न बताएंगे, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध जो है किस राज्य से है? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली की अगर बात करें तो जैसे ही भारतनाट्यम हो तो आप जानते होंगे, तमिलनाडु का नाम सुनते होंगे, एकदम सही। मोहिनीअट्टम होता तो केरल लगा देते, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश लगा देते, कर्नाटक का बताइएगा। देखिए, चौथा प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। चौथा प्रश्न क्या है कि चौथा प्रश्न है, इंद्रानी रहमान का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य अगर देखा जाए तो भारतनाट्यम भी है, उड़ीसी भी है, और कुचिपुड़ी भी आपको माना जाता है। तो ये सारा जो है शास्त्रीय नृत्य में आता है। कथकली भी आता है, कथक नहीं आता, याद रखिए। तो इसमें सवाल होना चाहिए था कि इंद्रानी रहमान जो हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से नहीं संबंधित हैं या किस नृत्य से संबंधित नहीं रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको जो है ए लगाना चाहिए था, क्योंकि देखिए भारतनाट्यम से संबंधित हैं, ये उड़ीसी से संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर लगा? तीनों से ये संबंध रखती हैं, तीनों नृत्य ये करती हैं। तो आपको यहाँ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें कर दिया है गलत। लेकिन अगर राइट आंसर लगाना है, मान लीजिए आंसर यही है, क्वेश्चन यही है और लगाना है, तो सबसे पहले आप उड़ीसी लगाइएगा, सेकंड ऑप्शन पे भारतनाट्यम लगाइएगा, और थर्ड ऑप्शन पे कुचिपुड़ी टिक लगाइएगा। क्लियर कर दिए? डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा। पांचवा प्रश्न है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो बताइएगा, अल्पना जो है, अल्पना ऐसे भी लिख देता है अल्पना, ठीक है, याद रखिएगा। तो पांचवा प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, बताएंगे पांचवा प्रश्न का। तो बताइए, तो याद रखिए पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा। आगे चलेंगे, छठे प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? अब लीजिए, अगर आप गूगल सर्च करते हैं या टेक्स्ट बुक सर्च करते हैं तो ये देता है मिजोरम। किसे देता है? मिजोरम। और भारत का किस भाग में बम्बू नृत्य होता है? तो देखिए, मिजोरम में भी होता है और मेघालय में भी होता है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या लगाना है? तो सबसे पहले आंसर लगाना है आपको मिजोरम। सेकंड ऑप्शन पे अगर लगाना होगा तो मेघालय लगाइएगा। ये दोनों दे दिया है, ऐसे देगा नहीं आपको। अगर मिजोरम मेघालय देगा तो मिजोरम पहले टिक लगाइएगा और सेकंड ऑप्शन में मेघालय लगाइएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे देखा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मिजोरम। क्लियर? बुक देता है मेघालय और सही देता है, गलत नहीं है। तो जीके जीएस में होगा, क्योंकि नृत्य एक जगह नहीं होते। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है कि नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध जो है रखते हैं? तो आप जानते हैं, यह ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं वो सही है, भवाई। भवाई जो है जाति से संबंध रखते हैं। क्लियर हो गए? आठवां प्रश्न की बात करते हैं, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। तो हिंदुस्तानी संगीत का लोकप्रिय जो गायन शैली है कौन सा है बताइएगा। तो पता है, अगर हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो हम सेकंड ऑप्शन में लगाए थे ध्रुपद, जो कि प्राचीन माना जाता है। ये हिंदुस्तानी है लेकिन प्राचीन माना जाता है। लेकिन अगर आपको वर्तमान में पूछा जाए, अभी तत्काल पूछा जाए, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे आठवां प्रश्न का, ठीक है। इसे लिखा जाता है ख्याल, ठीक है। ख्याल जो है संगीत सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है अभी का, वर्तमान का। प्राचीन का पूछता तो ध्रुपद लगा देते। नौवें प्रश्न की बात करें, राग भैरवी कब गाया जाता है? ये सेकंड सेट में आप देखे थे कि राग भैरवी जो है प्रातः काल में होता है। प्रातः काल मतलब सुबह के समय की बात होती है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रातः काल। क्लियर हो गए? नौवां प्रश्न का डी लगाए, वो सही लगाए। 10वां प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र जो है बिना तार का है? तो बिना तार का तो आपका बांसुरी भी होता है, लेकिन इस ऑप्शन में तो बांसुरी है नहीं, तो आप बताइए ऑप्शन नंबर सी ट्रम्पेट जो है आपका बिना तार का है। आप गिटार, सितार, वायलिन ये सब बिना तार का तो हो ही नहीं सकता। 11वां प्रश्न है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये।
अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बजाने के लिए इनमें कला थी। तो पता है इनमें दो तरह का देता है, गिटार भी देता है और वायलिन भी देता है, लेकिन सबसे पहले लगाना क्या होगा? तो इनका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायलिन बजाना उनको ज़्यादा पसंद था। ये राइट आंसर है। क्लियर? चलिए 12वां प्रश्न है कि किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो महान पारखी और किसको कहा जाएगा चित्रकला में? जहांगीर को, और किसी को नहीं। 13वां प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 13वां प्रश्न है गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों का प्रधानता रहती है? तो किस प्रकार का रहता है पता है? तो गुजराती जो चित्रकला शैली है वो भी प्राकृतिक रचनाओं से संबंधित ही रखता है, ये भी आप जान लीजिए। 13वां प्रश्न का जो डी लगाएंगे वो आप सही लगाएंगे। अब चलिए थोड़े से चलते हैं, कलर चेंज है। 14 प्रश्न अच्छा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तो आप महावीर जानते हैं, तो प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे, यही तो मेन थे। ठीक है, अब 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि बौद्ध, जैन और ब्रह्म धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? तो वो धारणा कौन सी थी पता है? कर्मवाद सिद्धांत। बौद्ध भी कर्म को मानते थे, जैसा कर्म करिएगा वैसा ही था। जैन भी और ब्राह्मण भी धर्म मानते थे, कर्म करिए फल मिलेगा, और ये आप सब जानते हैं। 16वां प्रश्न है अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो अद्वैतवाद की बात हो रही है तो आदि शंकराचार्य का नाम आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, शंकराचार्य जी हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत यूनिक क्वेश्चन है। लठमार होली खेली जाती है, तो लठमार होली तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कहाँ खेली जाती है? जहाँ कृष्ण का घर हो, जहाँ कृष्ण की जगह हो, और कृष्ण का और जगह बहुत सारी जगह हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मथुरा, जो कि आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए, सही आंसर है। चलिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो कितना अंतराल होता है पता है? ऑप्शन नंबर सी 12 होते हैं, 12 वर्ष के अंतराल होते हैं, आप अच्छे जानते हैं। और सिंपली आप बताइए कि जो कुंभ मेला लगता है वो किस किस क्षेत्र में ज़्यादा लगता है, बता सकते हैं? तो जानते हैं, प्रयाग आप इलाहाबाद को जानते हैं, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये सब जगह पे महाकुंभ लगते हैं, आप जानते हैं। अब 12 वर्ष का अंतराल होता है महाकुंभ का, याद रखिएगा। ये मैंने बताया कि कुंभ मेला जो लगता है कहाँ कहाँ लगता है, तो प्रयाग में लगता है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये आपको जो है 4 याद रखिएगा, कुंभ के बारे में पूछेगा तो। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिस चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कहाँ? बताइए 19वां प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में ही है। ठीक है, अब चलेंगे थोड़ा फास्ट चलेंगे, अब इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा मतलब विष्णु और महेश, महेश शिव जी को बोला जाता है, महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? बताइएगा कौन सी गुफा में है? ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं तो 20 प्रश्न का आंसर का जवाब याद रखिएगा, एलिफेंट की गुफा में ये जो है उत्कीर्ण है। 21वां प्रश्न की बात करते हैं। तो विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जैसे ही गुलमर्ग की बात होगी और सोनमर्ग की बात होगी तो आप जानते हैं कश्मीर लगा दीजिए, आप सही हो जाइएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर। 22वां प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला या कहे जाने वाला है विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? बताइए। तो बिहार में कहाँ है? बहुत फेमस जगह है, इस चारों ऑप्शन में आप बता दें तो अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी राजगीर चले जाइए, वहाँ है विश्व शांति स्तूप। 23वां प्रश्न की बात करें, कंबोडिया में भारतीय स्थापित कला का एक उत्कृष्ट नमूना निम्न में से कौन सा है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो उस मंदिर का जो कि कंबोडिया में है और जो कि विष्णु से संबंधित है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी अंगकोर वाटा मंदिर कहा जाता है, अंगकोर वाटा, जो कि आप 23वां प्रश्न का डी लगाएंगे। 24वां प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न है भारत महोत्सव की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई? भारत जो महोत्सव मनाता है वो किस वर्ष शुरू हुई थी, शुरुआत हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी 1982 में हुआ था, 1982 की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर है कि भारत की प्राचीन भाषा है कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा अगर पूछे कौन सी है तो ऑप्शन नंबर बी प्राकृत है। चलिएगा 26 की बात करें, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
तो पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है ये आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, गुरुमुखी लिपि में जो है लिखी जाती है। 27वां प्रश्न क्या है कि दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? मतलब रंगीन कलर टीवी चलता था ना, उसमें दूरदर्शन का रंगीन जो पिक्चर देखते थे, तो वो बताइए कब से शुरू हुआ था? तो 1982 में हुआ था, मतलब 1982 ईस्वी से शुरू हुआ था। अब बताइए 28वां प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के अलवार थे कौन थे बताइएगा? 28 का आंसर का जवाब देंगे तो सी होगा, संत थे, अलवार संत होते थे। आप जानते हैं दक्षिण भारत के जो अलवार होते थे वो संत होते थे, अलवार संत कहा जाता था। 29वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 29वां प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी थे? आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो इनकी चर्चा भी थी। 1857 का एक मुख्य भूमिका इनका रहा है, ये देखे थे उस समय की क्रांति का, और ये उस पर भी लिखे हैं, बोले भी थे, तो पढ़े होंगे अगर मेरा एनसीईआरटी तो आप जानते होंगे। तो बताइएगा 29 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, आगरा के रहने वाले थे। चलिए 30वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? कौन सा देव नृत्य है बताइएगा? 30वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, मोहिनी आइटम जो है देव नृत्य है। ठीक है, 31वां प्रश्न की बात करते हैं। 31वां प्रश्न है, झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है? कौन सी विद्या से है बताइएगा? 31वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी विद्या से संबंधित है। 32 क्वेश्चन नंबर है कि चौक पूर्णा है, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? बताइएगा चौक पूर्णा जो है भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो 32 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। चलिए 33वां प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध गायिका जो है, प्रसिद्ध गायिका नाम उनका सुन लीजिए, पिनाज मशानी। ठीक है, गायिका हैं पिनाज मशानी, किस गायकी से संबंध है या संबंध रखती हैं? ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, गजल गायिका हैं, ये आप याद रखिएगा। 34 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? कौन तंत्री जो है वाद्य यंत्र है? 34 का डी याद रखिएगा, संतूर है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा मधुबनी जो लोक कला है वो किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जैसे ही शब्द आए बिहार को छोड़ नहीं सकते आप, बिहार सही लगा दीजिएगा। चलिएगा जल्द ही मैं बिहार का भी मॉक टेस्ट करवाऊंगा, वो भी महामैराथन करवाऊंगा, और जल्द ही आपके लिए और भी वीडियो मैं ला रहा हूँ, और बिहार दरोगा ये सब सारे के प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जल्द करवाऊंगा। बस ये खत्म हो जाए प्रैक्टिस सेट, और मुझे नहीं लगता कि आप इतना पढ़ के जाएगा तो आपको कोई प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत है, आराम से निकल जाएगा आपका। 36 क्वेश्चन हमारे, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है? तो बताइए 36 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए पूरा नाम इनका है लियोनार्दो विंची नाम होना चाहिए था। ठीक है, 2 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 37वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए, तो ऋग्वेद है, इसमें सोचना क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन था। 38 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द जो है किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? 38 का आंसर का जवाब देंगे तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि आप जानते हैं। क्लियर हो गए? अब चलिए 39 की बात करते हैं, तो त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? 39 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा त्रिपिटक बौद्ध से है। 40वां प्रश्न की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब लीजिए, अब त्रिपिटक जो है बौद्ध से हैं, तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन होते? ये नाम पूछ दिया, आजीवक की बात हो रही है, तो ये जो थे वो थे घोषाल जी, पूरा नाम इनका मखली घोषाल नाम है। चलिए 41 की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताइएगा वार्षिक पुष्कर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? 41 का तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान याद रखेंगे। 42 की बात करते हैं, तो पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो बताएंगे पुरी की रथ यात्रा जो है किनके सम्मान में निकाली जाती है, ये सवाल पूछता है। तो ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा, सुभद्रा और बलराम जो है तीनों के सम्मान में ये निकाला जाता है, आप जानते हैं। 43वां प्रश्न है, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? बताइएगा नवरोज जो है किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? 43वां प्रश्न डी हो गया,
पारसियों का है। ठीक है। 44 क्वेश्चन नंबर है कि दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है बताइए निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। 44 का देंगे तो ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू है। 45 क्वेश्चन नंबर है कि बारडोली के मंदिर जो है किस मंदिर शैली से संबंधित है। तो बताइएगा किससे संबंधित है। 45 का आंसर करवा देंगे तो ऑप्शन नंबर सी वेश्या से संबंधित है। 46 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा स्थान जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कौन कहलाता है बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा कौशानी है। 47 क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। 47 क्वेश्चन नंबर क्या है कि भारत में प्राचीनतम तारामंडल गिरी पूछेगा ना तो कोलकाता लगाइएगा बंगाल, अगर बिहार का पूछता है तो पटना लगाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 48 क्वेश्चन नंबर है कि मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है बताइएगा। मक्का तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सऊदी अरब का नाम सुने होंगे ही, जरूर सुनते हैं। सऊदी अरब तो एकदम वहाँ ही है, मतलब उसी जगह है। 49 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। संग्रहों का भंडार कहा जाता है। तो 49 का आंसर का जवाब डी याद रखिएगा, सालार जंग संग्रहालय बोला जाता है, याद रखिएगा। 50 प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति दे दी थी। सरकारी काजकाल में काज यूज करते हैं उसमें ये जो है भाषा इस्तेमाल होगा। तो ये देने वाला और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा। ऐसे बिहार में भी उर्दू और हिंदी और उर्दू है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 50 प्रश्न खत्म हो गए, प्रैक्टिस सेट 3।